हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं जी पाइथन के प्रोग्राम्स, और ये क्लास जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सब बच्चों के लिए जो पाइथन को सीखना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 11 सीएस में हो, 11th एआई में हो, 11th आईपी में हो, या फिर साथ ही साथ आप 12th एआई आईपी या सीएस में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर आपके पास आने वाला है जी पाइथन। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैं आपके सारे प्रोग्राम से जो कवर कर रही हूँ, मेरा जो टारगेट है वो एनसीईआरटी का कोई भी प्रोग्राम जो यहाँ रहना जाए, नॉट ओनली एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है अगर आप सीएस के या आईपी के एआई के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपके पास प्रोग्राम कहीं से भी उठ करके आ जाता है, बस उसमें पाइथन का मसाला है जो होना चाहिए, है ना। तो हम सारे प्रोग्राम से जो कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, ऑफ कोर्स वो तो करेंगे ही करेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के भी हम लोग चीजों को है जो देखने वाले हैं। एंड ये बेसिकली प्रोग्रामिंग सीरीज ही है। आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम मुझसे पूछना है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, तो अगली क्लास में उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगी इस सीरीज के अंदर। फिलहाल के लिए हम लोग कर रहे हैं जी 11th आईपी को टारगेट रखते हुए सारे के सारे एनसीईआरटी पाइथन के प्रोग्राम्स, है ना। तो चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि बीती हुई क्लास में आप मेरे साथ कर चुके थे ये 10 नंबर, तो ऑब्वियसली उससे पहले वाली क्लासेस में ये सब हो चुका है। तो फिलहाल इस क्लास के अंदर थंबनेल जैसा कि कह रहा है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक लिस्ट आपने यूजर से रीड करानी है, देन आपने उसका मेडन निकाल के देना है। मीन, मेडन, मोड कुछ भी आ सकता है आपसे, है ना। बस आपको इनका मतलब है जो पता होना चाहिए, बाकी कोई बड़ी तोप नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको हिंट दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो फाइल थी ये मैंने खुद के जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई थी, है ना, उनकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो मैंने इसको कुछ भी एडिट नहीं किया। तो आप ये मान करके चलिए कि आपके पास हिंट कुछ गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि हिंट आपको गिवन होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपको पहले से मेडन का मतलब है जो पता होना चाहिए, मूड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, मीन का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी लिस्ट को रीड कराना यूजर से। मेडन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम यही चीज देखते हैं। बीती हुई क्लासेस में आप मेरे साथ ये बहुत बार कर चुके हो, बट क्योंकि तो इस प्रोग्राम इसके अंदर कुछ नहीं, 1 सेकंड का प्रोग्राम है ना। तो मैं आपको ये चीज है जो फिर से बता देती हूँ। चलिए अब सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एन ले लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यूजर से ये पूछना है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है, या वो कोई भी मैसेज जो आप यूजर को देना चाहें, है ना। ऑल्दो यू नो कि हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब मैं फोर लूप चलाऊंगी एंड मैं कहूंगी रेंज, एंड मैंने कहा अगर आप यहाँ इस रेंज तक आ रहे हैं तो आप ये काम करिए। क्या करिए? सबसे पहले आप वैल्यू पूछ लो यूजर से जो आपको आपकी लिस्ट के अंदर डालने हैं। तो मुझे बार बार लिखने की बजाय मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब आपको बाहर लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए और अपेंड करके मैंने उसमें ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो क्योंकि तो पता है लिस्ट आपके पास आपने डिक्लेयर नहीं करी है, तो यहाँ पर आप एक खाली लिस्ट ले लेते हैं। अब आप जब बाहर आएंगे तो आप कहते हो हे यूजर, योर योर फाइनल लिस्ट इज, या जो भी मैसेज आप अपने यूजर भाई साहब को डिस्प्ले कराना चाहें, ठीक है। सो आपने क्या करा, एग्जीक्यूट करा और आपका एक हिस्सा चल जाएगा। आपने कहा मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, पहले में ये एंड दिस, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स आपके पास आ गए। अब आते हैं हम दूसरे पड़ाव पर जो आपको मार्क्स देगा, है ना, क्योंकि तो ये प्रोग्राम में गिवन है तो यहाँ से भी नंबर ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे। मेजर चीज आपने और मैंने ये सीखनी कि मेडन कैसे निकाले, ऑल्दो मैंने यहाँ पर एक हिंट दे रखा है। मेडन कैसे निकालते हैं कि आपको सबसे पहले लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में जो है सॉर्ट करना है, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। तो हम स्टेप नंबर 1 करते हैं। आपकी लिस्ट कुछ भी हो, है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको पता है एक सॉर्ट नामक फंक्शन होता है, सॉर्टेड भी कर सकते हो, अदरवाइज सॉर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कहा मेरी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाए। अब ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, है ना। अब आपको पता है कि जैसे ही आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है तो अब आप क्या करोगे,
बीच के जो दो एलिमेंट्स हैं आपको उनको निकाल करके देना, मतलब सुनो सुनो सुनो, कैसे सुनो, देखो मेडिन के अंदर क्या चीज होती है, सबसे पहले देखो आपके पास दो चीजें हैं। मैंने आप मान लीजिए यूजर से लिस्ट ले ली, ठीक है। अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, ये है कि आपको उसको सॉर्ट करना है। इट कैन बी डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो बीच का है ना, मतलब इस लिस्ट के टोटे टोटे कर देने हैं, और बीच में जो आ गया ना वही आपका मेडन हो जाएगा। ये तो उस वक्त की बात है जब आपकी लिस्ट की संख्या ऑड है, लेकिन जब आपके पास इवन एलिमेंट्स आ गए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक और एलिमेंट होता, जैसे मैं कॉमा करके 10 डाल देती हूँ और फिर आपको पता है कि यहाँ 10 आ जाता, इस केस में क्या चीज हो रही होती, इस केस में आप और मैं ये चीज कर रहे होते कि ये दोनों को निकाल के पहले तो इनको जोड़ते, है ना, फिर हम अपॉन में बटा 2 कर देते, तो हमारे पास जो आंसर है वो मेडन का आ जाता। आप कहोगे मैम इतनी झंझट करने की जरूरत क्या है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, उसको आप यूज करके काम आसानी से करा सकते हो। हाँ करा सकते हैं, लेकिन हम आसानी वाले काम से नहीं चलेंगे, जो सबको पता है कि स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल से यू जस्ट नीड टू यूज वन फंक्शन दैट इज मेड इन, काम हो गया, है ना। स्मार्ट तरीका हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, पता है हमको, बट हम यहाँ पर जो है लेबर वाले रास्ते से जा रहे हैं कि नहीं नहीं हमको मुश्किलों का सामना करना है, हमको लॉजिक देखना है, खुद से डेवलप करना है, ठीक है। तो हम उस लॉजिक वाले वे से जा रहे हैं। अब आपका स्टेप नंबर 1 इज डन। तो कहता है कि इफ फॉर इवन काउंट टेक एवरेज ऑफ द मिडल 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी लिस्ट की जो संख्या है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर उसको सॉर्ट कर लिया, अब आप कर दो यहाँ पर इफ आपके पास जो n है अगर वो इवन है, ठीक है, तो हम यहां वाला काम करेंगे, एल्स हम यहां वाला काम करेंगे। अब करेंगे क्या, सबसे पहले आसान वाला ले लो कि अगर आपके पास ऑड है उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास ये होगा कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने मिड ले लिया और मैंने यहां पर कहा कि आपके पास n बटा में कितना हो गया 2, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी प्रिंट, और मैंने क्या कहा जो आपकी लिस्ट है ना उसका आपको क्या चाहिए, ये मिड चाहिए, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जानबूझ करके मैं यहाँ पर ऑड वैल्यू डालती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या करा होगा, सबसे पहले इसको मिड में किया होगा, मतलब सॉर्ट किया होगा, सॉरी। तो सॉर्ट करने के बाद क्या आया होगा 2 3 4 5 11, तो बीच में कौन है आपके पास 4 भाई साहब, तो इसने यही आंसर दे दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं उस केस के ऊपर जब आपके पास वैल्यू क्या हो, इवन हो, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, सॉर्ट हो चुकी है आपकी लिस्ट, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर बीच के दो एलिमेंट्स को निकाल, इसमें आपको क्या करना है, देखो इस केस में ये चीज श्योर है, लेट मी टेक आउट द पेन। देखो इस चीज में एक चीज श्योर है कि जैसे आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, है ना। तो मेरे को क्या करना है, मिड की वैल्यू लेनी है, तो आपका पूरा पूरा जो भाग है ना, भाग कह लो, डिवाइड है ना, वो हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट क्या है 6 है ना। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास में 3 आ गया, तो मतलब क्या है, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो अब मेरे पास 3 आ रहा है, तो ये 0 1 और 2 और 3, तो मतलब मेरे को इन दोनों से काम है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ले लिया मिड, और अब मैंने क्या कर दिया, वैसे भी तुम्हारा डिवाइड पूरा पूरा जाना था, है ना। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वैल्यू ले लूंगी, या कह लो कि मिड वैल्यू नामक ले लिया आपने, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, लिस्ट के अंदर आपके पास मिड प्लस लिस्ट के अंदर मिड -1, ठीक है। तो बस आप क्या करोगे, प्रिंट मिड वैल्यू, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पर आपको करनी चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, है ना।
सो डिवाइड बाय 2 आप, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं, बट उससे पहले लेट सपोज मैंने 4 एलिमेंट डाले, मैं जानबूझ करके इसमें 1 2 3 और 4 डालती हूँ, है ना। तो आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका आउटपुट आपको रीचेक करना, या इसका आसान वर्जन मैं आपको बताऊं, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना था, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, है ना। बार बार आपको स्टैटिस्टिक्स लिखना पड़ेगा, तो आई हैव रिटन एस। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आपको ये झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या करा, मेडन, एंड देन आपने यहाँ पर डाला लिस्ट को। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो जितना होगा ना, ये सब मैं इसको रिमूव कर दूंगी, बट मैं आपको ये करके बता रही हूँ कि अब आप ऐसे इसको रीचेक भी कर सकते हो कि आपका आउटपुट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ना। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स इसमें डाले, देन आपके पास देखो आउटपुट इज कमिंग दिस। सपोज कि मैं अब यहाँ पर ये कर रही हूँ, बार बार रुक रुक के चल रहा है, मतलब थोड़ा, हाँ? ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, एंड देन सपोज मैंने 6 एलिमेंट डाले। ठीक है, अब मैं जानबूझ करके कुछ आगे पीछे ऐसे वेरिएबल डाल देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखो आउटपुट इज कमिंग ओके, राइट। अब मैं इसमें चलो ऑड वैल्यूज भी डाल करके देख लेती हूँ। जैसे मैंने डाला 7 वैल्यूज डाल, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, राइट। तो आप इसको ऐसे रीचेक कर सकते थे। ठीक है, तो आपको इतना सारा ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्टैटिस्टिक्स से भी ये वाली चीज कर सकते थे, बट हमने इसको इस तरीके से किया। अब इस चीज को समझो, हुआ क्या है एक्चुअली में। देखो, जब तक बात थी कि वैल्यूज ऑड हैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब आती है जब वैल्यूज आपके पास में क्या हो जाती हैं, वैल्यूज क्या हो जाती हैं आपके पास में जब इवन वैल्यूज हो जाती है ना। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, ये सॉर्ट तक हम समझ चुके हैं कि हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट में ही लिखती हूँ। अब क्या होगा कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें क्या आएगा, टोटल कितनी वैल्यूज है, 4/2। तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो मतलब 0 1 एंड 2 इसकी बात हो रही है। लेकिन मुझे इससे पीछे वाले से भी काम होगा, क्यों, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स इवन है, तो मेरे को इससे भी काम है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मिड है, यानी कि जो 4 है, और उससे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं, कौन है, 3 है, ये दोनों जुड़ जाएं। आप ऑल्दो यहां पर भी डिवाइड कर सकते थे, इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता, तो मैंने वही चीज यहां पर कर दी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जो मिडल वैल्यूज है उनको जोड़ के उनका एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है, जितनी वैल्यूज को जोड़ रहे हो उसके अपॉन में उतने नंबर ऑफ आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो एक चीज रही। अगर यहाँ पर एलिमेंट 6 होते तब क्या करते, तभी भी मेथड यही है जो फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है इस केस के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाल दी, 9 और 10 डाल दिया, है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां से आंसर आता 3। तो आप करते 0 1 2 एंड 3, तो यानी कि दिस ये वाला 5 प्लस 4 दोनों जुड़ जाते, तो यहाँ 9/2 से जो आंसर आ रहा होता वही आपका आंसर होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने चीज है जो यहाँ पर करी। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको मेडन के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कभी लॉजिक पूछा जाता है, जो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए, ठीक है, ऑल्दो मार्केट से बनी बनाई चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम फिर भी सीखते हैं कि यार ये बनाएंगे कैसे घर पर, है ना। वही चीज है, आपको मेडन के फंक्शन है जो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल सब कुछ बना बनाया है, बट आपने यहाँ पर लॉजिक सीखा कि एक्चुअली में मेडन फंक्शन खुद भी काम कैसे है जो कर रहा है। ठीक है, उसी के लिए आप यहाँ पर आए हो, लॉजिक सीखने के लिए। एंड दिस इज अबाउट आवर 9 नंबर प्रोग्राम। आफ्टर दिस क्लास हम लोग करने वाले हैं ये वाला प्रोग्राम। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। बाय ऑल।